कानून को जब बीच सड़क तार-तार किया जाता था, दिन दहाड़े जब गोलियों की गूंज पूरे माहौल को डर से भर देती थी, जब सत्ता, सियासत और अपराध का कॉकटेल होता था, जमीनों पर कब्जा किया जाता था, खून बहाया जाता था, ये वही वक्त था जब पूर्वांचल माफिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश की फिजा में एक शपथ गूंजी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी की सत्ता बदल चुकी थी। साल था 2017 और यही वो साल था जब यह भी तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में अब कानून चलेगा, कानून बोलेगा, कानून ही राज करेगा। और इसी कानून को और शक्ति देने के लिए एक महाबली को भी अपराध के खिलाफ इस जंग में उतारा गया। वो महाबली जो जब जब गरजा, ये तय हो गया कि आज किसी अपराधी का गढ़ धूल चाटता दिखेगा। पूर्वांचल की पावर पॉलिटिक्स का महाबली, डर, दहशत और माफिया को बुलडोजर ने रौंदा। पिछले दिनों श्री अखिलेश यादव जी कहे, योगी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां देखो वहां बुलडोजर चलवा देती है। अरे तुम गरीबों के, किसानों के, व्यापारियों के, उद्योगपतियों के, सरकार के जमीनों पर कब्जा करके अपनी इमारत खड़ा करोगे, जहां पर गरीबों के लिए इमारत खड़ी होनी चाहिए, तो वहां बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? महाबली ने रखी अमन की नींव, बुलडोजर ने बदली पूर्वांचल में बाहुबली की परिभाषा। यूपी में बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, बल्कि यूपी की सियासत को बदलने वाला बुलडोजर एक हथियार बन चुका है। चुनाव चाहे किसी चरण का क्यों ना हो, हर चरण में बुलडोजर की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी। देखा जाए तो बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश में एक इंसाफ का वाहन बन चुका है। ये इस बुलडोजर का ही एक्स फैक्टर है कि चुनाव के पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक इस महाबली की गूंज सुनाई पड़ी है। तो फिर चुनावी रैलियों में भी जब जब इस बुलडोजर का नाम जनता के सामने आया, शोर भी हुआ, जोश भी दिखा और हर कोई इस महाबली का मुरीद दिखाई दिया। बुलडोजर बाबा बनकर के आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। जैसे विपक्ष उनको बुलडोजर कहता है, उसी तरह से ये बुलडोजर बाबा बन के आए। क्या कहना चाहते हैं आप? हम बड़े होके योगी जी की तरह बुलडोजर चलवाएंगे माफियों पे और योगी जी की तरह बनेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्राइम हर बार मुद्दा बना। अपराध के खिलाफ जमकर सियासत भी हुई, कानून को लेकर सरकार को भी घेरा गया। लेकिन 2017 से पहले तक अपराध को लेकर संजीदा कोई नहीं दिखा। लेकिन 2017 के बाद जब इस बुलडोजर की एंट्री यूपी में हुई तो हर किसी को लगा कि अब बदलाव होगा, और हुआ भी ऐसा ही कुछ। यही वजह है कि देश के सबसे बड़े चुनाव में बुलडोजर सड़क पर प्रचार में भी दिखा और जनता की जुबान पर भी। जगह बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, बाकी उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई भूमाफिया रह गया होगा। योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता फिर से इसी बुलडोजर पे मैंडेट करेगी। गरीबों की जमीन थी, उस पर जो कब्जा किया हुआ था अवैध लोगों का, उस पर बुलडोजर चलना एक अच्छा काम है। तो इस बुलडोजर ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को अलग तरीके से गढ़ा। जहां जहां बुलडोजर चला, वहां वहां अपराध के खिलाफ सख्त कानून ने यह बता दिया कि उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है। अपराधी खुद सरेंडर करते दिखे और जो नहीं सुधरा उसका हिसाब इस महाबली ने चुकता किया। और इसी सख्त कानून की छाप अब चुनावों में भी दिखाई दे रही है। आलम कुछ ऐसा है कि कोई इस बुलडोजर की तारीफों में कसीदे पढ़ रहा है, तो कोई ऐसा भी है जो इस इंसाफ वाहन पर तंज भी कस रहा है।
प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। 10 मार्च को यह तय हो जाएगा कि यूपी में सरकार किसकी बनेगी, तो तय यह भी हो जाएगा कि माफिया पर बुलडोजर दौड़ेगा या खामोश हो जाएगा। बुलडोजर का भविष्य जो भी हो, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यूपी के लिए बुलडोजर अच्छा है। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में।